नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल अरबी क्लासेस पर आप सबका हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं सब कुशल मंगल होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अपन राजस्थान ज्योग्राफी में राजस्थान की जो सिंचाई परियोजनाएं थी वो पढ़ रहे थे। राजस्थान की सिंचाई परियोजनाओं में अपन ने नदी घाटी परियोजना पढ़ ली थी। नदी उसके बाद में अपन ने नहर की विस्तार कर रही थी। नहर में अपन ने पढ़ ली थी गंगा नहर और नर्मदा नहर। इन दोनों के अपन ने विस्तार से चर्चा कर ली थी। नदी घाटी में अपन ने की थी चंबल, चंबल के बाद माही, माही के बाद भाखड़ा नागर, फिर व्यास, और फिर उसके बाद में अपन ने दो निर्माणाधीन है, एक तो रेणुका जी और एक लखवार। इन सब पर विस्तार से चर्चा की थी। कल की क्लास में अपन ने देखा था कि गंगा है, इसका निर्माण महाराजा गंगा सिंह द्वारा, कि इसलिए इसको क्या बोलते हैं राजस्थान का भागीरथ कहा जाता है। महाराजा गंगा सिंह कब करवाए थे? 1922 से लेके 1927 के मध्य। इसका जो उद्घाटन है 1927 में, अक्टूबर 1927 में किन्होंने किया था? तो लॉर्ड इरविन द्वारा शिवपुरी हेड पर। कहाँ पे? शिवपुरी हेड। ये कहाँ से निकाली गई है? तो हुसैन वाला पंजाब से निकाली गई है। इसे राजस्थान के लाभान्वित जिले कौन कौन से हैं? तो गंगानगर और हनुमानगढ़। इससे 4 शाखाएं निकाली गई है, लालगढ़, करनी, समीजा और लक्ष्मी नारायण। ठीक है, सॉरी हनुमानगढ़ नहीं है, अनूपगढ़ है। इस प्रकार अपन ने कल गंगा नहर की बात की थी। फिर अपन नर्मदा नहर की बात की थी। ये कब नहीं थी? 2008 में। कहां से निकाली गई है? सरदार सरोवर। ये कहाँ पे है? गुजरात में। राजस्थान में प्रवेश कहां से करती है? तो सीलू गांव सांचौर से। ठीक है, पहली जो है जिसपे क्या किया गया है, फव्वारा पद्धति को अनिवार्य किया गया है। ये कहां से ली गई है? तो इजराइल से ली गई है। उसके बाद में इस पे लाभान्वित जिले तो सांचौर और बाड़मेर। इसे जो तो लिफ्ट नहर निकाली गई है, सांचौर, अनेरिया और बड़ोदरा, वैसे करके यहाँ से क्या निकाली गई है? लिफ्ट नहर निकाली गई है। इन सब पर अपन ने विस्तार से चर्चा पिछली क्लास में कर ली थी भाई। सांचौर, पनेरिया और बादरिया, ये क्या निकाली गई है? यहाँ से लिफ्ट नहरें निकाली गई है। आज अपन पढ़ेंगे राजस्थान की प्रमुख नहर, जिसे पश्चिमी राजस्थान की स्वर्ण रेखा और मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। उस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। वो कौन सी है? आप सबको पता होगा। इंदिरा गांधी नहर परियोजना। ठीक है, कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसका जो प्रारंभिक नाम था वो था राजस्थान नहर। क्या नाम था? राजस्थान नहर। इसका जो शिलान्यास है March 1958 में गोविंद वल्लभ पंत द्वारा किया गया।
ठीक है, इसका शिलान्यास किसके द्वारा किया गया था? गोविंद वल्लभ पंत द्वारा 31 मार्च 1958 को। इसका अगर उद्घाटन की बात करते हैं, इसका जो उद्घाटन किया गया था वो किया गया था 11 अक्टूबर 1961 में। किसके? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा। किसके द्वारा? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के द्वारा। इसका जो राजस्थान नहर से IGNP अर्थात नाम परिवर्तन क्या किया गया था? नाम परिवर्तन ये किया गया था 2 नवंबर 1984 में। क्या किया गया था तब? इसका IGNP इंदिरा गांधी नहर परियोजना, क्योंकि 31 अक्टूबर 1984 को इंदिरा गांधी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। उनकी मृत्यु के अवसर पर उनका नाम देने के लिए इस नहर का नाम क्या किया गया था? इंदिरा गांधी नहर। इस नहर के जो उपनाम है, अगर इस नहर के उपनाम देखें तो राजस्थान की स्वर्ण रेखा, मरुगंगा आदि इसके क्या है? उपनाम है। अगर इससे राजस्थान का जो लाभान्वित सेक्टर है वो है उत्तर पश्चिमी। ठीक है, सर्वाधिक लाभान्वित अगर सेक्टर देखते हैं अपन इसका, जो भी अपन जब आगे क्लास जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वो तुम्हारा क्लियर भी हो जाएगा। सर्वाधिक लाभान्वित जिला देखते हैं वो कौन सा है? अपने बीकानेर। ठीक है, ये तो इसका एक तरह से फैक्चुअल जानकारी होगी कि प्रारंभिक नाम क्या था? राजस्थान नहर। उसके बाद में इसका शिलान्यास कब किया गया? तो 31 मार्च 1958 को गोविंद वल्लभ पंत द्वारा। उद्घाटन कब हुआ? तो 11 अक्टूबर 1961 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी द्वारा। नाम परिवर्तन 2 नवंबर 1984 को राजस्थान नहर से क्या कर दिया गया? इंदिरा गांधी नहर, क्योंकि 31 अक्टूबर को क्या हो गई थी? इंदिरा गांधी की मृत्यु। उपनाम राजस्थान की स्वर्ण रेखा कहते हैं और मरुगंगा बोलते हैं। लाभान्वित सेक्टर उत्तर पश्चिमी, उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान इससे सर्वाधिक लाभान्वित है। सर्वाधिक लाभान्वित अगर जिला देखें तो कौन सा है? बीकानेर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका एक बार। अब जो इंदिरा गांधी नहर है इसका निर्माण 2 चरणों में हुआ है। कैसे कैसे हुआ है वो अपन देख लेते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है? कितनी है? 649 किलोमीटर, 649 किलोमीटर। इसका निर्माण कितने चरणों में हुआ है? तो हुआ है अपने 2 चरणों। कितने चरणों में? 2 चरणों में। ये तो हो गया फर्स्ट चरण और ये हो गया अपने सेकंड चरण। फर्स्ट चरण में जो इसका निर्माण हुआ है वो हुआ है लगभग 393 किलोमीटर। कितना हुआ है? 393 किलोमीटर। और सेकंड चरण में बाकी का बचा हुआ, कितना बचा हुआ है? तो 256 किलोमीटर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। फर्स्ट चरण में 393, उसके बाद में 256 किलोमीटर। अगर इसकी बात करते हैं तो इस 393 जो किलोमीटर है इसको भी 2 भागों में बांटा गया। एक फीडर नहर, दूसरी मुख्य नहर। एक तो बांटा गया है फीडर नहर में और दूसरा बांटा गया है मुख्य नहर में। ठीक है, एक तो बोलते हैं इसको फीडर नहर, एक होती है मुख्य नहर। अब आप सबके सामने एक शब्द है फीडर। फीडर नहर का वो भाग जहां से जल का उपयोग प्रतिबंधित होता है, जहां से जल का उपयोग नहीं किया जा सकता, उसको बोलते हैं अपन फीडर नहर। इसकी लंबाई, जो लंबाई है फीडर नहर की, वो है 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। इसको भी अपन अगर भागों में बांटना चाहे
तो 169 प्लस 35, ठीक है। 169 किलोमीटर राजस्थान से बाहर है और 35 किलोमीटर राजस्थान में है। उसके बाद में मुख्य नहर का जो प्रथम चरण में निर्माण हुआ था वो था, माइनस करोगे तो लगभग 189 किलोमीटर आएगा। कितना? 189 किलोमीटर। अब जो फीडर नहर है, नहर का वह भाग, फीडर नहर किसे बोलते हैं? तो नहर का वह भाग जहां जल उपयोग प्रतिबंधित होता है, उसको क्या बोलते हैं अपन? फीडर नहर। ये होगी फीडर नहर। भाई नहर का वह भाग जहां से जल का उपयोग जो है क्या होता है? प्रतिबंधित होता है, उसको अपन बोल देते हैं फीडर नहर। अब देखो फीडर नहर कहां से कहां तक है? तो हरी के बैराज, और ये कहां पे है? तो पंजाब में। हरी के बैराज कहां पे है? पंजाब में। हरी के बैराज से लेके एक स्थान पड़ता है अपने हनुमानगढ़ में, मसीतावली, है ना, मतीसावली। ये स्थान कहां पड़ता है? हनुमानगढ़ में। ठीक है। हरी के बैराज से मतीसावली तक क्या है? फीडर नहर है। मतलब इस बीच में जो नहर की लंबाई 204 किलोमीटर लंबी नहर है, इसमें इसका क्या नहीं किया जाता? पानी का उपयोग नहीं किया जा सकता। ये जो नहर है अपनी, ये कैसी नहर है? एक तरह से फीडर नहर है। इसके जल का क्या नहीं कर सकते आप? उपयोग नहीं कर सकते। अब मसीतावाली से लेके आगे प्रथम चरण में जो निर्माण हुआ था, यहां से लेके पूगल तक एक जगह पड़ती है बीकानेर में, पूगल, और ये कहां पड़ती है? बीकानेर। मतीसावली से लेके पूगल तक की जो नहर है, इसका निर्माण भी प्रथम चरण में हुआ था, और लगभग इसकी लंबाई कितनी है? इसकी जो लंबाई है वो है लगभग 189 किलोमीटर, और ये मुख्य नहर है। अर्थात यहां से पानी का उपयोग किया जा सकता है, सिंचाई आदि के लिए उपयोग में लाया जाता है। जब दूसरा चरण प्रारंभ हुआ तो पूगल से लेके मोहनगढ़ तक, कहां तक? और मोहनगढ़ कहां पड़ता है? जैसलमेर। कहां पड़ता है मोहनगढ़? जैसलमेर में। कहां से कहां तक? पूगल से लेके अपने मोहनगढ़ तक, लगभग 256 किलोमीटर। ये किस चरण में हुई थी? देखो, अब आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि इंदिरा गांधी नहर है, उसकी कुल लंबाई कितनी है? 649 किलोमीटर। उसके बाद में प्रथम चरण में कितनी बनी है? 393 किलोमीटर, और द्वितीय चरण में कितनी बनी है? तो 256 किलोमीटर। प्रथम चरण का जो निर्माण हुआ था उसको अपन दो भागों में बांट सकते हैं। एक भाग फीडर नहर, नहर का वह भाग जहां से जल का उपयोग प्रतिबंधित होता है। दूसरा वह भाग जिसे अपन मुख्य नहर अर्थात जल का उपयोग कर सकते हैं। फीडर नहर, उसकी लंबाई 204 किलोमीटर है, इसको अपन फिर दो भागों में बांट सकते हैं। राजस्थान से बाहर 169 किलोमीटर है और राजस्थान में 35 किलोमीटर है। कहां से कहां तक? तो हरी के बैराज पंजाब से लेके मतीसावली हनुमानगढ़ तक है। उसके बाद में अगर अपन बात करते हैं तो जो प्रथम चरण था उसमें मतीसावली से लेके पुगल बीकानेर तक 189 किलोमीटर मुख्य नहर का भी निर्माण किया गया था। पुगल से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक इसका निर्माण किया गया है सेकंड चरण में, और इसको थोड़ा ऊपर करके यहां से बायतू बाड़मेर तक नहर बनाई गई है। मोहनगढ़ कहां पे है? जैसलमेर। ये पुगल से लेके मोहनगढ़ की तक का जो ये कितनी है? तो 256 किलोमीटर। इसके बाद में मोहनगढ़ से लेके एक और निर्माण की प्रस्तावित था बाड़मेर में, है ना,
Y2 तक। कितना किलोमीटर लंबा? 165 किलोमीटर। लेकिन इसका निर्माण राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आने से अभी बंद है। अब ये निर्माण रुका पड़ा है। अर्थात अपन इसको पढ़ेंगे कहां से कहां तक? हरिके बैराज से लेके मोहनगढ़ जैसलमेर तक। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन इसका एक बार कहां से कैसे निकल रही है वो अपन इस पे एक बार चर्चा कर लेंगे। अब इसको मिटा देता हूं, एक बार मैप में भी देख लेते हैं अपन। देखो, अपन ने भाखड़ा नागल और व्यास परियोजना देखी है, ठीक है। ये नदी है, एक नदी आती है उधर से व्यास और एक आती है सतलज। दोनों जहां पे आके मिलती है इस स्थान को बोलते हैं हरिके बैराज। क्या बोलते हैं? हरिके बैराज। यहां से फिर आगे निकल की जाती है। इससे पहले अगर अपन देखें, ये कौन सी नदी है? व्यास। और ये कौन सी नदी है? सतलज। जब अपन व्यास परियोजना पढ़े थे तो व्यास नदी पे 2 बांध पढ़े थे। एक तो पढ़े थे अपन ने पोंग बांध और एक पढ़ा था अपन ने पंडोह बांध, ठीक है। इससे अपने को 59% जल की आपूर्ति होती थी और इससे 20% जल की आपूर्ति होती है। हमने पता था कि जब सतलज नदी का महाना शीत ऋतु में जम जाता था, सतलज नदी पे भी 2 बांध बने हुए हैं। कौन कौन से? वो जब अपन भाखड़ा नागल बांध परियोजना पढ़े थे तब इस पे भी अपन ने चर्चा की थी कि जब सतलज नदी में जल की कमी होती है तो अपने को इस पे किससे आपूर्ति की जाती है? पोंग बांध से, इंदिरा गांधी नहर में। एक तो है इस पे नांगल बांध और एक है भाखड़ा बांध। ये अपन ने पहले देख चुके इन सबको। यहां से नहर निकाली गई है अपने हरिके बैराज से। नहर का ये वाला जो हिस्सा है यहां तक, ये जो लोकेशन है, इस लोकेशन को अपन देख सकते हैं फीडर नहर के रूप में। इस नहर के रूप में, फीडर नहर के रूप में, अर्थात यहां से यहां तक की जो नहर है इसके जल का उपयोग नहीं कर सकते। इस नहर के जल का उपयोग नहीं कर सकते, अर्थात ये कौन सी नहर है? फीडर नहर। फीडर नहर जिसकी लंबाई अपन ने कितनी देखी थी? 204 किलोमीटर। ये जो स्थान है ये कौन सा है? तो मतिसावली। मतिसावली कहां पे है? तो हनुमानगढ़। ठीक है। 204 को राजस्थान में कितनी है? 35 किलोमीटर। ठीक है। राजस्थान से बाहर कितनी है? तो 169 किलोमीटर। ये अपन अभी इसी स्लाइड में देख चुके हैं। यहां से जो नहर का निर्माण किया गया है वो नहर मुख्य नहर के रूप में जानी जाती है। फिर यहां से प्रथम चरण में कहां तक बनी थी नहर? यहां तक। ये जो स्थान कौन सा है? पूगल। पूगल कहां पे है? तो बीकानेर में। कहां पे है? बीकानेर। यहां से यहां तक की कितनी थी? 204 किलोमीटर। और फिर यहां तक की कितनी थी? तो 189 किलोमीटर। समझ में आ रही होगी चीजें। रेड वाली फीडर नहर है, रेड से आगे मुख्य नहर है। द्वितीय चरण जब स्टार्ट हुआ था तो द्वितीय चरण में पूगल से लेके अपन ने देखा था कहां तक? ये लोकेशन। और ये लोकेशन कौन सी है? तो अपने मोहनगढ़। और मोहनगढ़ कहां पे है? जैसलमेर में। ठीक है। पूगल से मोहनगढ़ के मध्य की जो दूरी है ये कितनी है? तो ये है भाई साहब 256 किलोमीटर। कितनी है? 256 किलोमीटर। मतिसावली से पूगल के मध्य की जो दूरी है वो कितनी है? तो 189
किलोमीटर। ठीक है, और ये जो टोटल फीडर की जो दूरी है फीडर नहर की वो कितनी है साहब? तो वो है हमारे पास 204 किलोमीटर। कितनी है? 204 किलोमीटर। और ये जो टोटल नहर की लंबाई है अपने पास यहां से यहां तक की ये कितनी है? तो ये अपने पास आती है 649 किलोमीटर। ये अपने पास जो नहर है उसकी संरचना है। हरिके बैराज कहां पड़ता है? तो ये अपने पड़ता है पंजाब में। कहां पड़ता है? पंजाब में। हरिके बैराज पंजाब से निकाली गई है। 204 किलोमीटर फीडर नहर है। मतिसावली हनुमानगढ़ से मुख्य नहर आती है। प्रथम चरण में मतिसावली से पूगल के मध्य तक और फिर उसके बाद में पूगल से मोहनगढ़ जैसलमेर तक यहां से नहर बनाई गई थी, लेकिन राष्ट्रीय मृद उद्यान आने के कारण वो कार्य अब बंद पड़ा है। अब एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले। अब जो अपन देखने जा रहे हैं इसकी शाखाएं। क्या देखने जा रहे हैं? शाखाएं। एग्जाम में क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अपन ने देख ली ये व्यास आ गई, ये सतलज आके मिल गई और ये अपना क्या आ गया? हरिके बैराज। यहां से अपनी नहर निकाली गई है और ये राजस्थान में बहती हुई। ये कौन सा स्थान आ गया अपना? मोहनगढ़। ये कौन सा स्थान आ गया अपना? यहां मान लो ये कौन सा है? तो और ये कौन सा अपना? मोहनगढ़। मतिसावली से मोहनगढ़ के मध्य इस पे अनेक शाखाएं हैं, अर्थात यहां मैं हेडिंग डाल देता हूं IGNP की शाखाएं। देखो एक बात बताओ, पानी है, पानी की अगर नहर का तल है एक साइड से ऊपर है, ढलान होती है ना, ये तो है नहीं कि नहर ऊपर, नहर के लिए ऊपर जगह उठा के वहां से नहर बनाई जाएगी। नहर का जो तल है नहर के दाईं साइड में नीचा है और बाईं साइड में ऊपर उठा हुआ है, क्योंकि अपन जब पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश पढ़े थे तो उसमें देखा था कि इसकी जो ढाल है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है, अर्थात इसका जो दायां तल है वो तो नीचे है और बायां वाला जो तल है वो ऊपर उठा हुआ है नहर के तल से। इसलिए इसमें जितनी भी शाखाएं हैं वो सारी दाईं ओर है और जितनी भी लिफ्ट नहरें वो सारी बाईं ओर है। ठीक है, तो इसकी जो प्रमुख शाखाएं, एक इंपॉर्टेंट शाखा है वो है ये, एकमात्र शाखा है जो बाईं ओर है और इस शाखा का नाम है रावतसर। क्या नाम है? रावतसर। रावतसर शाखा एकमात्र शाखा है जो इसके बाईं ओर है, बाकी सारी शाखाएं किधर है? अपने दाईं ओर। पहली शाखा आती है इसकी सूरतगढ़, फिर अनूपगढ़, अनूपगढ़ के बाद में पूगल, पूगल के बाद में दातोर, दातोर के बाद में बिरसलपुर, बिरसलपुर के बाद में चरनावाला, चरनावाला के बाद में शहीद बीरबल और फिर आती है सागरमल गोपा। ये सब क्या इसकी शाखा है। एक पहली कौन सी है? सूरतगढ़। ठीक है, दूसरी अनूपगढ़, तीसरी पूगल। अर्थात अब तुमसे क्वेश्चन बने कि प्रथम चरण में कितनी शाखाओं का निर्माण हुआ था? कितनी हो गई? 4। एक हो गई रावतसर वाली और सूरतगढ़, अनूपगढ़ और पूगल। इन तीनों शाखाओं का निर्माण यहां तक कि नहर कौन से चरण बन चुकी थी? प्रथम चरण में। पूगल के बाद फिर आती है बिरसलपुर, बिरसलपुर नहीं बिरसलपुर, उसके बाद में चरनावाला, कौन सी आती है? चरनावाला। फिर आती है अपने पास पूगल के बाद में दातोर, फिर आती है चरनावाला, बिरसलपुर और फिर चरनावाला। ये बिरसलपुर है, ये चरनावाला है, ये अपने शहीद बीरबल, ठीक है, और लास्ट में जैसलमेर का गुंडाराज, कौन? सागरमल गोपा। ये जो शाखा सागरमल शाखा है ये इसकी प्रमुख शाखा है। कितनी शाखा हो गई? 4 तो 8 तो हो गई दाईं ओर, 1 हो गई बाईं ओर, अर्थात कितनी शाखाएं निकाली गई है IGNP से? सीधा सीधा क्वेश्चन आता है तो 9। ठीक है, बाईं ओर कितनी है? 1, दाईं ओर 8। इससे जो लाभान्वित जिला है वो है हनुमानगढ़। रावतसर शाखा से जो लाभान्वित जिला है वो है हनुमानगढ़।
रावसर शाखा से कौन सा जिला लाभान्वित होता है? हनुमानगढ़। उसके बाद में इसका आंशिक क्षेत्र चूरू का भी होता है। उसके बाद में अगर सूरतगढ़ की बात करें तो इससे लाभान्वित जो जिला है वो है श्रीगंगानगर। ठीक है, इससे लाभान्वित जो जिला है अनूपगढ़ और बीकानेर। ठीक है, उसके बाद में पूगल, दांतोर और बिरसलपुर, इन तीनों से लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। उसके बाद में ये दोनों शाखा है, इन दोनों से कौन कौन से जिले हैं? तो बीकानेर, फलौदी नवीन जो जिला बना है, और फलौदी के बाद में जैसलमेर। ठीक है, और सागर मलगोपा आपको पता है, इससे कौन सा जिला प्रभावित है? लाभान्वित है जैसलमेर। देखो, अभी अपन ने जब फैक्ट पढ़े थे तो बताया था कि इससे सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। अब बीकानेर कैसे है? देखो, 3 तो शाखाएं हैं, उसके बाद में इन दोनों जो शाखाएं उनसे भी, ऊपर वाली से भी, अनूपगढ़ से भी, तो लगभग सभी शाखाओं में बीकानेर के हिस्से में क्या होती है? पेयजल की या सिंचाई की आपूर्ति की जाती है। इसलिए सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा माना जाता है? बीकानेर। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो। इसकी जो प्रमुख शाखाएं हैं वो कौन कौन सी होगी? श्रीगंगानगर, श्रीगंगानगर में कौन सी? सूरत, बाईं ओर से तो रावतसर, फिर सूरतगढ़, अनूपगढ़, पूगल, दांतोर, बिरसलपुर, चरनावाला, सहित बीरबल और सागर मलगोपा। 4-5 बार बोलोगे, कंटिन्यू नाम के साथ फेमिलियर हो जाओगे और याद करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहां से क्वेश्चन, एकमात्र क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट होता है वो है रावतसर वाला, बाकी उनमें से क्वेश्चन बनने की संभावनाएं थोड़ी कम होती है। रावतसर शाखा क्योंकि एकमात्र शाखा है, 8 है दाईं ओर से, 1 है बाईं ओर से, ना। स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका। चलो, अब जो अपन देखने जा रहे हैं, ये तो इसकी प्रमुख शाखाएं वो निकाली गई थी, उस पर अपन ने चर्चा कर ली। शाखाएं कितनी थी? 9, 8 दाईं ओर से, 1 बाईं ओर से। अब अपन देखने जा रहे हैं लिफ्ट नहरें। कौन सी नहरें? लिफ्ट नहर, और इनकी संख्या 7। कितनी है? 7। शाखाएं कितनी थी? 9। सेम डायग्राम बना लेते हैं अपना। सतलज और व्यास आगे कहां मिलती है? हरि के बैराज से। ये मतीसा वाली आ गया, और यहां से कहां तक जाना है अपने को? मोहनगढ़। अब इसमें कितनी है? 7 है। उनको याद करने की एक ट्रिक है। कक्का सबको आता है? लिख लो। क, च, ट, त, प। के, गुरु की जय। ये इसकी क्या है? ट्रिक है। इनको फिर क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई। टैग को क्रॉस कर देना। ठीक है, अब ऑटोमेटिक आ जाएगी। देखो क्या है, पहले क्या आई? पहली, फिर दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी और सातवीं की इसमें रहेगा साइलेंट। आई होप चीजें तुम्हारी क्लियर होती जा रही होंगी। पहली जो है, जो लिफ्ट नहर निकाली गई है, वो है चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। दूसरी जो लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है कंवरसेन लिफ्ट नहर। दूसरी कौन सी है? कंवरसेन लिफ्ट नहर। तीसरी जो नहर निकाली गई है वो है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर। चौथी जो लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है तेजाजी लिफ्ट नहर। उसके बाद में पांचवी जो लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है डॉक्टर करनी सिंह लिफ्ट नहर।
छठी जो लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। ठीक है, और अंतिम जो 7वीं लिफ्ट नहर निकाली गई है वो है अपने जय नारायण व्यास। जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। इस प्रकार इंदिरा गांधी जो नहर परियोजना अपने IGNP है उसे टोटल कितनी लिफ्ट नहर निकाली गई है? 7। पहली कौन सी है? चौधरी कुंभाराम। दूसरी कौन सी है? कंवर सेन। तीसरी कौन सी है? पन्नालाल बारूपाल। चौथी कौन सी है? तेजाजी लिफ्ट नहर। पांचवी कौन सी है? डॉक्टर करणी सिंह। छठी कौन सी है? गुरु जाम्बेश्वर। सातवीं कौन सी है? जय नारायण व्यास। आई होप ये जो चीजें हैं और ये जो ट्रिक है ये आपके अच्छे से समझ में आ रही होगी। और देखो पहले तो उच्चारण स्थान याद करते हैं ना, ऐसे ही तो करते हैं कै चै टै दै पे। तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, टै को क्रॉस करना है, और ये ऐसे क्रॉस वाला सिखाने वाले गुरु की क्या है? जय। अर्थात कैसे? चै आ गया चौधरी कुंभाराम, कंवर सेन, पन्नालाल बारूपाल, तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह, गुरु जाम्बेश्वर और जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो अब जो अगर अपन इसे लाभान्वित जिले देखें तो पहले देखते हैं इससे, तो हनुमानगढ़, दूसरा चूरू, तीसरा झुंझुनू, तो सर्वाधिक लाभान्वित जिला कौन सा है? बीकानेर। तो चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर है, इससे कितने जिले लाभान्वित होते हैं? 4 जिला, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू और बीकानेर। उसके बाद में अपने पास आती है कंवर सेन लिफ्ट नहर, इससे श्रीगंगानगर और बीकानेर। देखो एक चीज सब में कॉमन आएगी, भी याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, इससे भी 2 जिले, एक अपना बीकानेर और दूसरा नागौर। ठीक है, तीसरी अगर अपन देखते हैं तेजाजी, तो इससे ओनली बीकानेर। कौन सा है? बीकानेर। इससे बात करते हैं तो डॉक्टर करणी सिंह से, इससे है बीकानेर और हलोदी। अगर इसकी अपन बात करते हैं तो बीकानेर, हलोदी और अपना जैसलमेर। ठीक है, और जय नारायण व्यास से ओनली जैसलमेर। आई होप चीजें आपके समझ आ रही होगी, थोड़ी थोड़ी चीजें क्लियर भी हो रही होगी। देखो इसमें जो सबसे कॉमन चीज है बीकानेर, 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 बीकानेर और बीकानेर, मतलब 7 लिफ्ट नहरों में से 6 लिफ्ट नहरों में तो बीकानेर क्या है? कॉमन है। अब पहली चौधरी कुंभाराम है, उसमें 3 जिले, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू, बिल्कुल नॉर्थ वाले जिले हैं, उत्तरी पूर्वी जिले हैं, वो किस में आए? तो चौधरी कुंभाराम में। कंवर सेन में हनुमानगढ़ के साइड वाला गंगानगर, बीकानेर तो ही गंगानगर। पन्नालाल बारूपाल में बीकानेर से जस्ट नीचे नागौर है ना, बीकानेर और चूरू से नीचे कौन सा आता है? नागौर। तो बीकानेर के साथ कौन सा आ गया? नागौर। तेजाजी के साथ ओनली बीकानेर। फिर करणी सिंह पहले जोधपुर आता था, अब क्या आ गया? फलोदी। गुरु जाम्बेश्वर बीकानेर फलोदी है जैसलमेर, और उसके बाद में जय नारायण व्यास इसमें जैसलमेर। अब इनके क्या है? प्राचीन नाम भी है, उनका भी आप एक बार देख लो ताकि बिल्कुल डाउट ही नहीं रहे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। अब जो इनके प्राचीन नाम है, जो चौधरी कुंभाराम है, इसका जो प्राचीन नाम है वो है नौहर सावा। नौहर सावा लिफ्ट नहर इसका प्राचीन नाम है चौधरी कुंभाराम का। अगर अपन कंवर सेन की बात करते हैं तो कंवर सेन का प्राचीन नाम था लूणकरण।
ठीक है। उसके बाद में अगर अपन पन्नालाल बारूपाल की बात करते हैं तो इसका नाम था गजनेर, ठीक है। अगर अपन तेजाजी की बात करते हैं, तेजाजी का जो प्राचीन नाम था वो था बांगड़सर, बांगड़सर, क्या नाम था? बांगड़सर। डॉक्टर करनी सिंह, करनी सिंह का नाम था कोलायत, जहां पे किसका मेला लगता है? कपिल मुनि का। गुरु जाम्बेश्वर, इसका नाम था सनोदी। और लास्ट में जय नारायण व्यास, इसका नाम था पोखरण। ये इनके क्या थे? प्राचीन नाम थे। इन सभी नहरों में जो सबसे लंबी है वो है कवरसेन, अर्थात ये जो लूंगरसन वाली जिसका नाम है, ये क्या है? सर्वाधिक लंबी लिफ्ट नहर, ठीक है। कौन सी है? लूणगढ़ तथा कवरसेन। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर इसको मैं वैसे भी लिखवा दूंगा, इसका ले लो, फिर एक एक करके लिखवा देंगे। चलो, आई होप आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही होगी। पहली लिफ्ट नहर जो देखी अपन ने वो देखिए चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर। इसका जो प्राचीन नाम था वो था नौहर साहवा लिफ्ट नहर। वही इसका क्या नाम था? प्राचीन नाम। ये क्या हो गया इसका? प्राचीन नाम। इसके बाद में से जो लाभान्वित जिले हैं वो है हनुमानगढ़, ठीक है, चूरू, फिर झुंझुनू और उसके बाद में अपना बीकानेर। दूसरी जो लिफ्ट नहर देखी है अपन ने कंवरसेन। लिफ्ट नहर, इसका जो प्राचीन नाम था, प्राचीन नाम क्या था? लूणकरणसर, ठीक है। और इसे लाभान्वित जिला कौन कौन से हैं? तो बीकानेर और श्रीगंगानगर। ये इसे क्या है? लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद में अपन ने देखी है तीसरी पन्नालाल बारूपाल। लिफ्ट नहर, इसका जो प्राचीन नाम था वो था गजनेर और इससे लाभान्वित जिले बीकानेर और नागौर। स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़े। आगे जो लिफ्ट नहर आती है वो आती है तेजाजी लिफ्ट नहर। इस नहर का क्या था प्राचीन नाम? प्राचीन नाम था बांगड़सर। क्या नाम था? बांगड़सर। और लाभान्वित जिला कौन सा है? तो बीकानेर, ओनली बीकानेर। उसके बाद में डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर। इससे इसका जो प्राचीन नाम था
इसका जो प्राचीन नाम था वो था कोलायत। क्या था? कोलायत लिफ्ट नहर। और इससे जो लाभान्वित जिला है वो है बीकानेर और फलोद। पहले जोधपुर पढ़ते थे लेकिन जोधपुर से नया जिला बन गया, अब फलोदी, तो फलोदी को पढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लो इसका, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अगर अपन लिफ्ट नहर की बात करते हैं तो आगे जो लिफ्ट नहर आती है वो है गुरु जाम्बेश्वर लिफ्ट नहर। और इसका जो प्राचीन नाम था वो था फलोदी। क्या नाम था? फलोदी। और इसे लाभान्वित जिले तो बीकानेर, बीकानेर के अलावा फलोदी, फलोदी के अलावा जैसलमेर। उसके बाद में आगे जो लिफ्ट नहर अपने पढ़ी है लास्ट में वो थी जे नारायण व्यास लिफ्ट नहर। ठीक है। और इस नहर का प्राचीन जो नाम था वो था पोखरण। और इसे लाभान्वित जिला ओनली जैसलमेर। इस प्रकार अपन ने इसकी जो सातों की सातों लिफ्ट नहरें थी उन पर विस्तार से चर्चा कर ली है। आई होप आपको ये जो लिफ्ट नहरें हैं वो अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब इससे पेयजल हेतु भी लिफ्ट नहरें, इंदिरा गांधी नहर से पेयजल हेतु भी लिफ्ट नहरें निकाली गई है, जिसमें अपन ने एक में तो पहले पढ़ी लिया कवरसेन। ठीक है, कवरसेन लिफ्ट नहर। इससे पेयजल की सुविधा जो होती है वो होती है बीकानेर, उसके बाद में गंगानगर और अनूपगढ़। कौन सा गढ़? अनूपगढ़। उसके बाद में दूसरी जो निकाली गई है इसमें गांधेली, साधवा या फिर आपनी लिफ्ट नहर। ये जर्मनी की एक कंपनी है KWF, इसके सहयोग से निकाली गई है। और इससे जो लाभान्वित जिले हैं हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर और अपना बीकानेर, ये सब इससे क्या है? लाभान्वित जिले हैं। उसके बाद में एक उसको आगे लिखेंगे, स्क्रीनशॉट लो आप इसका। ठीक है, इसमें है चूरू, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर हटा देना, बीकानेर नहीं है इसमें। उसके बाद में आगे जो देख रहे हैं अपन वो है राजीव गांधी लिफ्ट नहर। इसके लिए पेयजल हेतु ये जोधपुर शहर की जीवन रेखा भी कहते हैं इसको। ठीक है, और इससे कौन सी झील को? तो कायलाना झील को क्या की जाती है?
जलापूर्ति। ठीक है, अपन ने जो लिफ्ट नहरें वो सारी देख ली, 3 पेयजल वाली देख ली, कंवरसेन, गांधीली, साधवा या आपनी जो चूरू, झुंझुनू, हनुमानगढ़ और सीकर में है। उसके बाद राजीव गांधी लिफ्ट नहर जिसका जोधपुर शहर की क्या कहते हैं, इसको जीवन रेखा भी कहते हैं, कायलाना झील में इसी से जलापूर्ति की जाती है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर बचे हुए फैक्ट है वो भी देख लेते हैं। अब जो ये अपने सूरतगढ़, अनूपगढ़, उसके बाद में पूगल, दातोर, बिसलपुर, इन शाखाओं से लगभग 25 मेगावाट की क्या होती है, विद्युत का उत्पादन भी होता है। जो पचपदरा रिफाइनरी है उसको क्या की जाती है, इससे जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, उसके बाद में अगर अपन देखना चाहें तो जो IGNP है ये इससे जो सिंचित क्षेत्र है वो लगभग 16.17 लाख हेक्टेयर में। ठीक है, आज अपने इंदिरा गांधी नहर से रिलेटेड लगभग, इसका शायद मैंने इंजीनियर नहीं बताया, इसका जो इंजीनियर है वो है कंवरसेन। ये तो सबको याद भी होगा वैसे भी। इससे 2 शाखाएं भी निकाली गई है, मुझे नहीं लगता यहाँ से क्वेश्चन आएगा, फिर भी लिख लो, लीलवा और दीघा, ये दोनों क्या है, उपशाखा। जिससे क्या होता है, लाठीसरीज क्षेत्र में जलापूर्ति, लाठीसरीज क्षेत्र में क्या की जाती है, जलापूर्ति की जाती है। ठीक है, आज जो अपने राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर परियोजना, उस पर अच्छे से विस्तार से बात की है। आई होप आपको सारी चीजें अच्छे से समझ आई होगी और आप साथ के साथ तैयारी कर रहे होंगे। आपका सपोर्ट ऐसा ही बना रहे और हम आपके लिए ऐसा कंटेंट उपलब्ध करवाते रहे, ऐसा हमारा मानना है। और आप भी हमें ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे हम आशा करते हैं। अच्छे से तैयारी करो, पढ़ो, पढ़ाई का दूसरा कोई विकल्प नहीं है, तो आराम से मस्ती से पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। कंटेंट हम आपके लिए उपलब्ध करवाते रहेंगे। नमस्ते, राम राम, मिलते हैं अगली क्लास में।